गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है, एक कक्षा 9 का टॉपिक है। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजीय पद जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। ध्यान देना, चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो या तो फिर शून्य हो। तो ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजीय पद जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो या तो शून्य हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखो, जैसे हम लिख दें यहाँ पे 5x, तो यहाँ पे हमें 5 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको लेना है चर की घात। अगर चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, अर्थात यहाँ पे चर की घात कितना है, 1 है, तो यह एक बहुपद है। यहाँ पे लिखा जाए 5x² + 2x + 1, यह एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक अर्थात 2 है, तब भी यह क्या है, एक बहुपद है। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 5, सिर्फ क्या लिखा जाए 5, तब यहाँ पे चर की घात जो आपकी होगी एक क्या होती है, चर की घात 0। तो यहाँ पे भी क्या है, आपका बहुपद है। कभी कभी पूछा जाता है आपको बहुविकल्पी में कि लिख दिया जाएगा 2, 3 या फिर ऐसे कोई अंक लिख दिया गया और पूछा जाए कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं है, तो इसके लिए आपको कहना है हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर की घात क्या है, 0 है। तो हमारा परिभाषा बना इससे बहुपद का कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसा बीजीय पद जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो या तो फिर शून्य हो, या तो फिर शून्य हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। फिर आपका अगला आता है कि बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होगा आपका बहुपद के प्रकार? तो वैसे तो बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है एक पदीय बहुपद। क्या है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, तो इसमें क्या होगा कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, केवल क्या हो, 1 हो। जैसे यहाँ पे लिखा जाए 5x, तो ये आपका क्या है, एक पदीय बहुपद है। या सिर्फ लिख दिया जाए 5, या आपका एक पदीय बहुपद है, अर्थात इसमें कोई प्लस और माइनस से कोई अन्य पद नहीं जुड़ा है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 5xy, ये भी एक पदीय बहुपद है। और अगला आपका आता है दूसरा वाला द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसमें पदों की संख्या 2 होती है। जैसे 5x + 2y, तो आपका ये 2 पदी बहुपद, अर्थात प्लस और माइनस, प्लस या माइनस से जब 2 पद जोड़ करके लिखे जाएंगे वहाँ पे 2 पदी बहुपद होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिख दिया जाए 3xy और आप कहें सर 3 है, x है, y है, इसमें 3 पद हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर ये ऐसा होगा तो ऐसे लिखा रहेगा 3x - y, या प्लस या फिर माइनस, ऐसे करके लिखा होगा, तब यहाँ पे 3 पद का बहुपद होता है। लेकिन आपका ये क्या है, एक पदी बहुपद है, और ये आपका क्या है, 2 पदी बहुपद है। अगला आपका आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितना हो, 3 हो। पदों की संख्या 3 हो, इसी को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कहीं कहीं पे जब बहुपद पूछा जाता है बहुपद किसे कहते हैं, तो लोग परिभाषा क्या देते हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक, बच्चे परिभाषा यही गलत देते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। क्योंकि बहुवचन जब हम पढ़ते हैं यही कहते हैं प्लूरल नंबर में कि पदों की संख्या, जैसे उसमें क्या होता है कि प्लूरल नंबर में 2 या 2 से अधिक संख्या हो तो वहाँ पे बहुवचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुपद का मतलब ये नहीं होता है। बहुपद का मतलब होता है कि पदों की संख्या चाहे जो हो, लेकिन चर की घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो या तो फिर शून्य हो। तो यहाँ पे एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या होता है कि पदों की संख्या 3 होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें x + y + z, या फिर 5 + y + p मान लेते हैं। तो ये सब त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका अगला आता है एक शून्य पदी बहुपद या शून्य बहुपद।
शून्य पदी बहुपद या शून्य बहुपद, तो हम इसे शून्य बहुपद या शून्य पदी बहुपद बोलते हैं। क्या होता है? शून्य बहुपद, या इसी को हम शून्य पदी बहुपद भी कहते हैं। तो शून्य बहुपद क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? अचर पद का मान, जो अचर पद लगा होता है, जैसे यहाँ पे हम लिख दें 5x + 2y, इसमें जो अचर है यही 5 जो है ये आपका क्या हो जाए? शून्य हो जाए। क्या हो जाए? शून्य हो जाए। ऐसे हम लिख दें 0x + 0y, अर्थात ये आपका क्या होगा? शून्य ही होगा। तब यह बहुपद आपका शून्य बहुपद कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? पहला काम एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद जिसमें बहुपद के पदों की संख्या कितना हो? एक हो, केवल एक हो। जैसे लिखते हैं 5x 2x 3y 4z, ये सब क्या होगा? आपका एक पदी बहुपद के अंतर्गत आएगा। फिर दो पदी बहुपद में क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक, जैसा बीजीय पद जिसमें पदों की संख्या, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 2 हो, 2 से अधिक ना हो। कितना हो? 2 हो, तो आपका द्विपदी हो जाएगा। फिर तीन पदी में क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, तो आपका त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। फिर आपका आता है शून्य बहुपद। क्या आता है? शून्य बहुपद कि ऐसा बहुपद जिसमें अचर पद, जो आपका अचर मान होता है चर के साथ, उसका मान क्या हो? शून्य हो, अर्थात बहुपद पूरी तरह से क्या होता है? शून्य होता है। शून्य बहुपद जो होता है आपका, इसका मान ही पूरा तरह से शून्य होता है। इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं ऐसा कि बहुपद के रूप में लिखना हो तो इसको लिख देंगे 0x + 0y या + 0z। इसमें पदों की संख्या कुछ भी लिखते जाएं इस तरह से, इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसका मान कितना आएगा आपका? लास्ट में जाकर के शून्य आएगा, इसीलिए से हम शून्य बहुपद कहते हैं। फिर आपका अगला आता है एक अचर बहुपद। क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है? यह एक पदी बहुपद के अंतर्गत भी आ सकता है कि एक पदी बहुपद ही होता है, एक प्रकार से एक पदी बहुपद ही है, क्योंकि इसमें जो चर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा जाए 5x या 2y, इस प्रकार अगर चर की घात शून्य हो जाए, चर की घात कितना हो जाए? शून्य हो जाए, तब आपका यह बहुपद अचर बहुपद कहलाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो लिख देते हैं हम 2x की पावर 0, तो आपको इसको लिखना होता है 2 × 1 = 2, अर्थात ये आपका अचर है। क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। तो जैसे x की पावर 0 का मान 1 कैसे हुआ? इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 की पावर 0 का मान 1 मानते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। कैसे होता है? उदाहरण के तौर पर अगर हम देते हैं, देख लो कैसे उदाहरण दे सकते हैं इसका, कि 5 को लिख सकते हैं 2 - 2, लिख सकते हैं ना। फिर क्या होगा? 5 2 × इसको लिख सकते हैं 5 की पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं कि गुणा में घातों को जोड़ लेते हैं, तो चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 2 × 5 1/5 की पावर 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना? 1। अर्थात किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसी बेस पे हम कह सकते हैं कि जब किसी बहुपद की घात क्या हो? शून्य हो, तो वहाँ पे उस बहुपद को हम अचर बहुपद भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x की पावर 0 + 2y की पावर 0 + 3x की पावर 3z की पावर 0, तो आपका ये आपका हो जाएगा 5 × 1 + 2 × 1 + 3 × 1, आपका मिलेगा ये 5 + 2 + 3, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 ना। तो आपको इसको भी लिख सकते हैं ऐसे कि x y कुछ भी लगा देते हैं, पावर 0 होगा तो उसका मान 1 ही होगा, तो आपका 10 जो आपका एक क्या है?
बहुपद है, इसी को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। फिर आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं एक बार देख लेते हैं। बहुपद क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक या ऐसे बीजीय पद जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो या तो शून्य हो। धनात्मक पूर्णांक या तो शून्य हो, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ घात को देखना है, ऐसा नहीं कि -5x⁴ है तो कहेंगे बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद है क्योंकि सिर्फ हमको क्या देखना है, घात देखना है, वो भी चर की। किसकी? चर की। कि चर की घात धनात्मक पूर्णांक क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो या फिर शून्य हो। धनात्मक पूर्णांक हो या तो फिर शून्य हो, तब वहाँ पे आपका जो आएगा वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक जो होगा वह बहुपद कहलाएगा। बहुपद में आपको बताया गया एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पदी और अचर बहुपद। अब आपका अगला हेडिंग है बहुपद की घात। हम पढ़ेंगे क्या, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है इसको समझने के लिए हमको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थोड़ा सा क्या है कि बहुपद की घात, जैसे हम कोई बीजीय व्यंजक लिख देते हैं 5x⁴ प्लस 3y प्लस z, इस प्रकार लिख देते हैं। या फिर लिख देते हैं यहाँ पे 5x² प्लस 2x प्लस 1, या फिर 5x²y। तो कहा जाए कि बहुपद की घात बताइए कि बहुपद घात कितनी है। तो हम कहेंगे कि बीजीय पद में या बीजीय व्यंजक में जो चर की अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात वही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है मान लेते 3 कर लेते हैं 3 है। तो चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे कह दें कि 5x⁸ प्लस 2x⁷ प्लस 3x⁵, तो कह दें इसमें चर की घात कितनी है। तो आपको ऐड नहीं करना है कि 8, 7, 5 ऐड कर लें, ऐड नहीं करना है। सिर्फ आपको देखना है कि सभी पदों में चर की अधिकतम घात कितनी है, अर्थात अधिक संख्या कौन है घात की, तो कौन है 8 है। तो आपका हो जाएगा 8। चर की बहुपद की घात में क्या होता है कि जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब कि बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, उसके लिए पहले हमें उसको देखने के लिए पहले हमें जानना चाहिए कि अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है, जो कि आप कक्षा 5 में पढ़े होंगे, 4 में पढ़े होंगे। अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। अवरोह का मतलब गिरावट होता है, अर्थात गिरते हुए, अर्थात डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अर्थात हम लिख सकते हैं जैसे एक यहाँ पे पहले मान लेते बड़ी संख्या लिखते हैं, 5 से लेते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। आपका ये अवरोही क्रम है। क्या है, अवरोही क्रम। अर्थात पहले बड़ी संख्या लिखी जाएगी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी संख्या। इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। और दूसरा आपका आता है आरोही, इसी को आरोही में लिखना है तो आपका हो जाएगा 3, 4, 5। आपका ये आरोही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो यही चीज़ बहुपद का मानक रूप में भी यही होता है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुपद को कैसे लिखते हैं। तो बहुपद की घात को देख करके, बहुपद की घात को देख करके आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं आपको, 3x⁸ प्लस
5y की पावर 7 प्लस 4x की पावर 11 प्लस 3z की पावर 9 मान लेते हैं इस प्रकार, या फिर 3z की पावर 3 ही ले लेते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि चर की जैसे आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही। तो अगर हम मान लेते हैं आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे को पहले, फिर इसके बाद में, फिर इसके बाद में बड़े को, फिर बड़े को, फिर सबसे बड़ी जो घात होती है उसको बाद में। लेकिन अवरोही में क्या होता है कि सबसे बड़ी घात को हम पहले लिखते हैं। अक्सर बहुपद को ऐसे ही लिखा जाता है, पहले बड़ी घात को, फिर छोटी को, फिर छोटी को, फिर सबसे लास्ट में अचर पद लिख दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई अचर पद इसमें 1 हो जाए, तो अचर पद को बाद में, क्योंकि अचर पद की घात क्या होती है, शून्य होती है। अभी हमने आपको बताया कि अचर जो बहुपद होता है, अचर पद जो आपका आएगा उसकी घात क्या होती है, शून्य होती है। तो अवरोही में लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे कि 4x की पावर 11 प्लस 3x की पावर 8, यहाँ पे देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाएगा, घात को सिर्फ देखा जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा 5y की पावर 7 प्लस 3z की पावर 3 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है कि आरोही क्रम में, जो अवरोही क्रम आपका है कि पहले बड़ी को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर सबसे छोटे को लास्ट में, तो आपका अवरोही क्रम में होता है। ये भी बहुपद क्या है आपका, मानक रूप है। बहुपद या क्या है, मानक रूप है। या तो फिर आरोही क्रम में लिखना चाहते हो, पहले छोटे को लिखो, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे को, फिर बड़े को, फिर बड़े को, फिर बड़े को। तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 3z की पावर 3 प्लस 5y की पावर 7 प्लस 3x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 11। ये भी आपका क्या है कि अवरोही क्रम, ये आपका आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, आरोही क्रम। पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका आरोही क्रम है, यही आपका बहुपद का मानक रूप है। जैसे यहाँ लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे x देखो, ये किस ऑर्डर में है, पहले घात बड़ी है, फिर घात छोटी है, फिर घात सबसे छोटी है। तो ये कौन सा ऑर्डर होगा, पहले बड़ी घात, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, लास्ट में कौन सा ऑर्डर होगा आपका, अवरोही क्रम। कौन सा होगा, अवरोही क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अर्थात आपका ये छोटा है, पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर सबसे छोटा है। तो ये बहुपद का मानक रूप होता है। तो हम समझते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। तो थोड़ा होमवर्क ले लो। होमवर्क में क्या है कि आपको छांटना है कि निम्न पदों में बहुपद है कि नहीं है, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। क्या छांटना आपको कि निम्न पदों में बहुपद बताइए। पहला आपका है 5x की पावर -1, दूसरा है -5x की पावर 2, तीसरा है 3x की पावर 2 - 2, आपका चौथा है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/5 लिख देते हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन पद बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। कल आपको हम आगे मिलते हैं कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, बहुपद में क्या क्या सवाल है, आगे आपको टॉपिकल चैप्टर कराया जाएगा। धन्यवाद।